देखो, तो अगर एड्रेनलिन का पूछें तो एड्रेनलिन का जो स्थिति होता है वो एड्रेनलिन एड्रिनल ग्रंथि के एड्रिनल मेड्यूला से निकलता है, क्योंकि एड्रिनल ग्रंथि का दो पार्ट था, एक था एड्रिनल मेड्यूला और एक था एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेड्यूला से निकलता है तुम्हारा एड्रेनलिन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एड्रेनलिन एड्रिनल मेड्यूला से निकलता है, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं होगा, एग्जैक्ट ये होगा कि एड्रेनलिन एड्रिनल ग्रंथि के एड्रिनल मेड्यूला पार्ट से निकलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे के लिख सकते हैं, इसे एक आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं, आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं। नंबर 2, उसके बाद ये बोल सकते हैं या एक लिपिड प्रकृति का होता है। नंबर 2 पॉइंट। और तीसरा लिख सकते हैं एड्रिनल ग्रंथि के बारे में कुछ, ये पॉइंट वाइज हम लिखा रहे जानबूझ के ताकि तुमको लर्न करने में जो सुविधा रहे। ठीक है, कि एड्रेनलिन के बारे में क्या क्या है, कि एड्रिनल मेडुला से निकलता है, यह एक आपातकालीन हार्मोन है और इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है लिपिड प्रकृति का होता है। लिपिड को लिपिड ही बोलते हैं और प्राकृतिक को हम लोग जो है नेचर बोलते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि इसका कार्य क्या है, फंक्शन। यहाँ पे लिखेंगे कार्य, कि एड्रेनलिन का कार्य क्या है। पहले ये हृदय की गति को बढ़ा देता है, हृदय की गति को बढ़ाने में सहायता करता है। हृदय की गति को बढ़ाने में सहायता करने का मतलब ब्लड प्रेशर का हम बात कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर या तो ब्लड प्रेशर को जो है इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसका दूसरा जो काम होता है एड्रिनल का, ठीक है, ये दूसरा हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज के अमाउंट को जो है ये इंक्रीज कर देता है। देखो, अगर एड्रेनलिन का बात करें तो एड्रेनलिन बोले कि ये हृदय की गति को बढ़ाने का हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो है हृदय की गति के साथ हम बता सकते हैं कि रक्तचाप को बढ़ा देता है। रक्तचाप मतलब होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये भी रख सकते हैं कि रक्तचाप को बढ़ाने में सहायता करता है। तीसरा, ये आकस्मिक घटना को जो है कंट्रोल करती है। आकस्मिक मतलब जो सडनली होती है, इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन। जैसे कि मान लो चद्दर तान के मोबाइल चला रहे हैं, पप्पा आके चद्दर खींच लिया, किसको पता था कि पप्पा आने वाला, सडनली अचानक हुआ ना, तो वही होता है। मान लो हाँ होता है कभी कभी, ठंड के दिन में ज़्यादातर होता है, बोलते हैं जा रहे हैं सोने के लिए, अंदर में मोबाइल चल रहा है। ठीक है, किताब लेके बैठे हुए हैं, इधर से मोबाइल चल रहा है, सामने वाले को लग रहा है बेटा पढ़ रहा है, या बेटा तो कुछ और ही पढ़ रहा है मोबाइल में। ये सब होता है आकस्मिक घटना। ठीक है, स्कूल में जो है कभी कभी होता है ना, टीचर जिस सीट में बैठता है उस सीट में बैठे हुए पढ़ा रहे, पीछे से टीचर खड़ा होकर देख रहा ड्रामा, तो ये सब होता है आकस्मिक घटना, सडनली। तो इसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसमें लिख सकते हैं ये शरीर में उत्पन्न आकस्मिक घटनाओं को नियंत्रित करती है। ये शरीर में उत्पन्न आकस्मिक घटना को नियंत्रित करती है। ठीक है, नंबर 3। और नंबर 4 में एक और ऐड कर सकते हैं, किताब में यहाँ पे दिया गया है कि ये बॉडी का तापक्रम को कम होने से रोकती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर अगर डाउन हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल में 36 या 37 के रेंज में जो रहता है, तो ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री माना गया है, और उसी में बॉडी जो है प्रॉपरली चलती है। इससे ज़्यादा या इससे कम होने से बॉडी में प्रॉब्लम होने लगता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये शरीर के तापक्रम को क्षय होने से रोकती है, या शरीर के तापक्रम को क्षय होने से रोकती है। ठीक है, तो इसके बारे में 4 हम लिख सकते हैं कि क्या क्या करती है। अब बात यहाँ पे आता है, इस हार्मोन का उत्पत्ति स्थल देख लिए, कार्य देख लिए, और एक बात हम स्टार्टिंग में बताए थे कि कोई भी हार्मोन, ये फिर से बता दे रहे हैं, बॉडी में ज़्यादा निकला तो प्रॉब्लम, कम निकला तो प्रॉब्लम।
ना ज़्यादा होने में मेरा बॉडी में भला है, ना कम होने में भला है, बॉडी में एकदम इक्वल अमाउंट में चाहिए। तो इसमें भी कमी होता है। अगर बॉडी में इसका कमी हुआ तो तुमको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगा, श्वसन रोग होगा, ठीक है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर और सेक्स कैरेक्टर को ये क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है, कमी होने का। और अगर बॉडी में ये ज़्यादा निकला तो ज़्यादा निकलने से क्या होगा, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो उत्तेजना है, एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात ये होता है कि ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज़ कर देता है, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करने से क्या होता है, बॉडी जो है शांति से भी नहीं रहती है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, पसीना आने लगेगा, तुमको बेचैनी एक छा जाएगा। तो हाइपर सिक्रेशन, एक होता है हाइपो सिक्रेशन। ध्यान रहे, हाइपो का मतलब होता है कमी और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है और कम होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले हाइपो सिक्रेशन। हाइपो सिक्रेशन मतलब यहाँ पे लिखेंगे इस हार्मोन के कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पहला प्रॉब्लम हम लोग लिखेंगे इस हार्मोन की कमी से कि इसकी कमी से श्वास रोग हो जाता है। श्वसन रोग हो जाता है। नंबर 2, श्वसन रोग प्रॉब्लम होता है और ये ब्लड प्रेशर और सेक्स कैरेक्टर कम हो जाता है। रक्तचाप को कम कर देता है। ये हो गया हाइपोसिक्रेशन। और एक होता है दैट इज हाइपर सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन मतलब ज़्यादा, बॉडी में ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर ये वाला बॉडी में अगर ज़्यादा निकलता है तो सबसे पहला बात, ये रक्तचाप को बढ़ा देगा। रक्तचाप को बढ़ा देता है। दूसरा प्रॉब्लम, अगर बॉडी में ज़्यादा निकलेगा तो शरीर में उत्तेजना अधिक उत्पन्न होगी। शरीर में उत्तेजना अधिक उत्पन्न होगी, ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड के बारे में सिर्फ बता रहे हैं। ये पॉइंट वाइज लिखना तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और एग्जाम पर्पस में लर्न करने में भी जो है तुमको सुविधा होगा, क्योंकि हम लोग के जो बुक में दिया गया पूरा इधर उधर खिचड़ी पका के जो है, खिचड़ी चोखा दाल सब्जी सब मिला दिया एक बार में। इसी कारण वेस्ट बंगाल के हिंदी मीडियम को खासकर जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस को लर्न करने में पूरी तरह से डिटेल में नहीं दी रहती है। तो सर आप लोग जो है इस तरह से आधा आधा करके लिख लें। पहला लिखना, जब भी नोट्स बनाओ कभी लाइफ साइंस के ऊपर हार्मोन्स का, तो पहला उसका वो कहाँ से निकलता है, उसका 1-2 लाइन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में, उसके बाद उसका कार्य फंक्शन, उसके कमी से क्या प्रॉब्लम होता है, उसके ज़्यादा से क्या प्रॉब्लम होता है। हार्मोन में बस यही 4 चीज़ हमको पढ़ना रहेगा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। जो एक्स्ट्रा बात होगा वो हम एक्स्ट्रा बात जरूर लिखा दिया करेंगे, ठीक है। लेकिन यही जो है हार्मोन्स को लिखने मतलब कि पढ़ने का यही तरीका है। ज़्यादा से क्या प्रॉब्लम, कम से क्या प्रॉब्लम, कार्य और उसके बारे में 1-2 लाइन, ठीक है। और तुमको एक बात और बता दें, बॉडी के अंदर एड्रिनलिन 2 कंडीशन में ज़्यादा निकलता है। एक, जब हम लोग बहुत खुश होते हैं। बहुत खुश कब होते हैं, जब मान लो क्लास में किसी अपने दुश्मन को मार खिलवा दिए, बहुत खुश, ठीक है। या मान लो कि घर में भाई बहन में झगड़ा हुआ, मेरा बहन मार खा गई, ठंडक पहुंचता है दिल में, बहुत खुश, ठीक है। एड्रिनलिन ज़्यादा निकलता है मेरा। उसके लिए आज दुख कब होते हैं, जैसे मान लो पापा 10 रुपया दिया, मेरा बहन 9 रुपया खा गई, हमको 1 रुपया मिला, बड़ी दुख, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो उस समय एड्रिनलिन ज़्यादा निकलता है। अब मान लो बिना मतलब का आके मेरा बहन फंसा दी या पप्पा कूट दिया अच्छा से, तभी बहुत दुख। उसके बाद तो मतलब चिड़चिड़ा आते हैं, मतलब मारेंगे तो पकड़ेंगे तो पकड़ा गाली, तो उस समय एड्रिनलिन हार्मोन क्या होता है मेरा ज़्यादा निकलता है बॉडी के अंदर से। तो ये 2 कंडीशन है। अगर कोई पूछे कि बॉडी में एड्रिनलिन कब ज़्यादा निकलता है, तो बोलना बॉडी जब मनुष्य बहुत ज़्यादा खुशी कंडीशन में रहता है, हैप्पी मूड में रहता है, और जब बहुत ज़्यादा जो है एंग्री फेस में रहता है, मतलब गुस्सेला वाला फेस, उस कंडीशन में एड्रिनलिन बॉडी से क्या होता है, ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो ये एड्रिनलिन का पूरा फंक्शन है, एक बार जो है नोट कर ले, ठीक है। अगला टॉपिक है, हम बताए थे एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन निकलता है। एक एड्रिनलिन जो तुम्हारे सिलेबस में है, और एक होता है नॉर एड्रिनलिन जो तुम्हारे सिलेबस में दिया ही नहीं है, लेकिन चपरगंजू लोग एग्जाम में जरूर पूछ लेता है, ठीक है, क्योंकि आधा तो गंजा बैठा हुआ है वेस्ट बंगाल बोर्ड में पेपर बनाने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। ये तुम्हारे बुक में नहीं मिलेगा, बार बार बोल रहे हैं, इसीलिए प्रॉपरली इसको नोट करना, नॉर एड्रिनलिन को।
ठीक है। तो नॉर एड्रेनालिन में अगर इसका स्थिति का बात करें कि ये कहाँ पाया जाता है, तो बाबू तुम लोग चुपचाप यही लिखना कि यह एडिनल मेड्यूला से निकलता है, बस काम खत्म। एडिनल मेड्यूला से निकलता है या एडिनल मेड्यूला से निकलता है, स्थिति यहाँ पर लिख दी है हम। अब आता है कि इसका कार्य क्या है, एक कार्य पूछेगा और एक समस्या पूछेगा। तो पहले हम समस्या बता दें कि नॉर एड्रेनालिन अगर बॉडी में ज़्यादा या कम निकलता है तो इससे पहला कमी आएगा नींद की कमी, नींद में समस्या, ठीक है। मतलब कि या तो ज़्यादा नींद जो है तुमको आएगा नहीं, बेचैनी छाया हो रहेगा, ठीक है। ज़्यादा नींद नहीं आएगा, मतलब कि बहुत लेस नींद आएगा तुमको, नींद में समस्या होगा। दूसरा तुम्हारा होगा थकान, बहुत ज़्यादा तुमको लगेगा। और तीसरा तुम्हारा जो ध्यान है वो भटकता रहेगा, मतलब एकाग्रता की कमी होगी तुम में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एकाग्रता की कमी। और 3 ये समस्या हो सकती है। कार्य में अगर बात करें तो इसका भी जो काम होता है तुम्हारा एडिनल नॉर एड्रेनालिन का, ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। हृदय गति को बढ़ाने में सहायता करता है। दूसरा तुम्हारा जो है ये श्वसन की दर को बढ़ाने में, श्वसन की दर को बढ़ाने में सहायता करती है, ठीक है। तीसरा ये मांसपेशियों के बीच घर्षण बल को नियंत्रित करती है। तो ये 3 काम है, नियंत्रित करती है। तो ये 3 काम हुआ, एक हृदय गति को बढ़ाने में सहायता करती है, दूसरा श्वसन की दर को बढ़ाने में सहायता करती है, और तीसरा है मांसपेशियों के बीच घर्षण बल को नियंत्रित करती है। जैसे हम लोग हाथ ऊपर नीचे करते हैं तो ये मांसपेशी जो मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, इसको मेंटेन करने का काम नॉर एड्रेनालिन करती है मेरा, ठीक है। तो नॉर एड्रेनालिन के बारे में ये है, इसको उतार ले सही से, ठीक है। कॉपी में नोट करते चले क्योंकि क्वेश्चन हार्मोन्स का जो इसी से आएगा। आज जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको बता दे कि सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हर एक चैप्टर कुछ इसी तरह लिखा हुआ जो है वो रेगुलर टाइप में चला जाएगा। अगर अभी तक कोई भी जो है क्लास कहीं पर ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ से बाबू कंप्लीट तुम्हारा हो जाएगा। साइंस एंड मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट तुम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स हम जो है तुमको ऑनलाइन में कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो देखने के बाद जरूर मैसेज करें, चैट बॉक्स में जो है लिखे कि कैसा लगा आप लोगों को। हम इसको जो है मिटा रहे हैं, फिर अगले टॉपिक में आते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स में आते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये तो था एड्रिनल मेड्यूला, मतलब एड्रिनल ग्लैंड का फर्स्ट पार्ट था एड्रिनल मेडुला जो तुमको बता के गए। दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है एड्रिनल कॉर्टेक्स। उसके बारे में पहले सुन लो, पहले बोल देते हैं, फिर हम एक एक करके लिखाएंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है ये तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसन, CORTISONE, कॉर्टिसन हार्मोन होता है। ये बॉडी के अंदर सॉल्ट को जो है, सॉल्ट मतलब होता है तुम्हारा लवण को, मतलब सॉल्ट, एसिड और सॉल्ट का जो है वो बैलेंस बना के रखता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर बॉडी में एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो खाना मेरा डाइजेस्ट नहीं करेगा, पेट में प्रॉब्लम होगा गैस्ट्रिक का, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा ना बढ़े या एसिड का अमाउंट ज़्यादा ना बढ़े, इस बात को मेंटेन करने का काम करती है कॉर्टिसन, पहला फंक्शन। दूसरा काम जो होता है बॉडी के अंदर फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। जैसे हम लोग जब प्रोटीन सामान खाते हैं, हम लोग जानते हैं प्रोटीन बॉडी में तब यूज़ होती है जब प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड देती है, ठीक है। प्रोटीन जब टूट के अमाइनो एसिड देती है तो हमारे बॉडी बिल्डिंग बनाने में, मतलब बॉडी को क्रिएट करने में वो अमाइनो एसिड जो है हेल्प करती है। फैट से हमको दुनिया का सबसे ज़्यादा एनर्जी 9.1 कैलोरी एनर्जी जो है मिलती है। तो फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में कॉर्टिसन हार्मोन जो है हेल्प करती है। और तीसरा काम होता है ब्लड शुगर कंसंट्रेशन में, मतलब बॉडी में ब्लड के अंदर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ना ज़्यादा हो ना कम हो, इस बात को मेंटेन करने का काम मेरा कॉर्टिसन हार्मोन करती है। चौथा बात, ये जो है बॉडी के अंदर, जब बॉडी के अंदर एक्सट्रीम हीट होता है, जैसे मान लो हाथ आग में डाल दिए, हाथ जल गया
तो हाथ जब जल गया तो मर तो नहीं जाते हम लोग कि मर गए, या हाथ मान लो कहीं चपा गया तो कंटिन्यूसली इस तरह से करते हैं, थोड़ा देर के बाद क्या होता है, दर्द कम हो जाता है। तो दर्द जो कम हुआ वो भगवान नहीं आ गया कम करने के लिए, उस समय जब हाथ चंब जाता है बहुत ज़्यादा जल जाता है, उस समय ये हार्मोन निकलता, कौन, कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता, और ये दर्द को, पेन को धीरे 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 क्या करता है, कम करने का काम करता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन का ये जो है यूजेस होता है। और एक नोट के रूप में याद रखना, जब कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी में ज़्यादा निकल जाता है तो मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल ऑलवेज फ्री, प्रॉब्लम होता है फीमेल में। फीमेल के बॉडी में मेल कैरेक्टर आ जाता है, हाँ मेल कैरेक्टर आता है। जैसे एग्जांपल तुमको समझाए, कुछ फीमेल लोग को देखना मूंछ आ गया है, ठीक है, दबंग बन गया, वो सलमान खान मूंछ टेढ़ा कर रही है। कुछ फीमेल है ऐसा जिसका तुम्हारा जो है मूंछ आ जाता है। कुछ फीमेल में देखना कि आवाज बहुत भारी हो जाता है, तो आवाज जो भारी हो रहा है इसका मतलब है बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा निकल गया। तो आज की बात, तुमको अगर मार्केट में कोई लड़की का आवाज लड़का जैसा दिखाई दे तो समझ जाना इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसके माँ बाप की भी कोई गलती नहीं, गलती है इसके बॉडी में निकलने वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन जिसका नाम है कॉर्टिसोल। बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा निकला, जिस वजह से बेचारी का कोई गलती नहीं, इसका अंदर मेल कैरेक्टर जनरेट होने लगा। वो तो अच्छा हुआ कि ज्यादा ना निकला तो पूरे ही मेल बन जाती ठीक है, चलो भाई इतना ही होता है चेंजेस। तो कॉर्टिसोल हार्मोन अगर ज्यादा निकलेगा बॉडी के अंदर तो बॉडी के अंदर क्या होगा, मेल कैरेक्टर जनरेट करेगा, मतलब आवाज भारी होगा, और मूंछ का बियर्ड का आना क्या होता है, चालू हो जाता है। तब तो हमको लगता है अगर मान लो कि लड़कियों का भी बियर्ड और मूंछ होता है तो फिर फाउंडेशन वाले का क्या हाल होता है, अब तो मंदार लगा सकते हैं, बेचारा फाउंडेशन बिक्री करने जंगल में जाता है, ठीक है, फाउंडेशन बिक्री होता नहीं है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि लड़की लोग का आधा जीवन तो मेकअप ही में जाता है, ठीक है, उसका अगर बस चले तो जितना, और दुनिया का लाख मेकअप कर ले, प्रॉब्लम ये गर्ल्स लोग का, दुनिया लाख मेकअप कर ले, किसी कॉस्मेटिक दुकान से बगल से गुजरेगी, मम्मी मेरे पास नहीं है उसको कुछ ना कुछ कमी दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। ऐसा लगता है हमको, हम तो कभी कभी बोलते हैं कि चमड़ा को छील ले पूरा व्हाइट हो जाएगा, ठीक है, दरकार क्या उतना फाउंडेशन मारने का। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा, इससे प्रॉब्लम होती है, देखो अगर बॉडी के अंदर ये कॉर्टिसोल हार्मोन अगर कम निकला तो डिजीज होती है एडिसन डिजीज। डिजीज का नाम याद रखना, एडिसन डिजीज को बोलते हैं, ADDISON। और अगर बॉडी के अंदर मान लो ज्यादा निकला तो उसको हम लोग बोलते हैं कसिंग सिंड्रोम। अब एडिसन डिजीज का जो तुम्हारा सिम्टम्स होता है, बॉडी के अंदर थकान ज़्यादा लगेगा, एनर्जी का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा जो है कि किसी ठंडे चीज़ में जब तुम हाथ देगा तो तुमको फील नहीं होगा कि हम ठंडा चीज़ में हाथ दिए हैं, सेंसिटिविटी गायब होना चालू हो जाएगा। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है इसको हम लोग बोलते हैं एडिसन डिजीज़। दूसरा जो बताए कि अगर बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा निकला तो एक प्रॉब्लम तो फीमेल का हम बता ही दिए, बेचारी मेल में कन्वर्ट होने लगती है, ठीक है, पूरी तरह से नहीं होती है, ठीक है, मात्र 5 to 8% होती है। हाँ नहीं, बॉयज़ का आवाज़ कभी भी फीमेल की तरह नहीं होता है। वैसे तुम्हारे आस्ते बॉयज़ का आवाज़ अगर कभी कभार तुमको पतला दिखाई दे तो अलग बात है कि उसके गले के अंदर मोहम्मद रफ़ीक का आवाज़ आ गया है, तो अलग बात है, ठीक है, वो कभी कभार दिखाया जाता है। ऐसे मेल बॉयज़ आर ऑलवेज इनोसेंट, ऑलवेज गुड, ठीक है, तो अलग बात है। अच्छा ओके, अब जो दूसरा तुम्हारा कसिंग सिंड्रोम है, मतलब बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा आया कॉर्टिसोल हार्मोन तो कसिंग सिंड्रोम बीमारी होती है। और इस बीमारी में भी जो है सबसे बिग प्रॉब्लम होता है बॉडी के अंदर सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस बिगड़ जाता है। मेरा सबसे बिग प्रॉब्लम यही होता है, ठीक है। अब ब्लड शुगर कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज करेगा ही। तो एक एक करके अब लिखते हैं जो कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में हम लोग लिखे। तो हेडिंग देते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स ये देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी लिखते हैं स्थिति के बारे में कि ये कहाँ पाई जाती है। तो लिखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्रंथि से निकलती है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलती, सॉरी एक मिनट, एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्रंथि का एक पार्ट है, एक भाग है, ठीक है। जिस तरह एड्रिनल मेडुला था उस तरह एड्रिनल कॉर्टेक्स है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम
कॉर्टिसन, कॉर्टिसन है, ठीक है। ओके, चलो अब लिखते हैं कॉर्टिसन के बारे में कि कॉर्टिसन का क्या क्या बात है। पहला बात, कॉर्टिसन कहाँ निकलता है, स्थिति पहले लिखते हैं इसका, ठीक है। इसका लिखेंगे कॉर्टिसन हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, पहली बात, ठीक है। उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसका कार्य लिखते हैं, कार्य पहला यह शरीर के अंदर अम्ल और लवण की मात्रा को नियंत्रित करती है, ठीक है। दूसरा, ये प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म में सहायता करती है, ठीक है। और तीसरी बात लिखेंगे, या ब्लड शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ाने में सहायता करता है, ठीक है। ये कार्य हो गया। अब आते हैं हाइपोसिक्रेशन, कि हाइपोसिक्रेशन से कौन सी बीमारी होती है। हाइपोसिक्रेशन से जो बीमारी होती है उसका नाम है कमी से, हाइपो का मतलब होता है कमी, हाइपोसिक्रेशन जो बीमारी से कमी होती है उसका नाम होता है एडिसन डिजीज़। नाम याद रखना, ADDISONS, एडिसन डिजीज़, ठीक है। और एक होता है हाइपर सिक्रेशन, मतलब कि ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपर सिक्रेशन। तो हाइपर सिक्रेशन में बता दें जो बीमारी होती है उसका नाम होता है कसिंग सिंड्रोम। उसके बाद इसका स्पेलिंग लिख लो, CUSHING, कसिंग सिंड्रोम, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है CUSHING एपोस्ट्रोफी S, कसिंग सिंड्रोम, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में याद रखना। तुम्हारे बुक में नहीं है बाबू, वेस्ट बंगाल की हिंदी मीडियम बुक्स में नहीं है, इंग्लिश मीडियम में है कि नहीं पता हमको, लेकिन हिंदी मीडियम बुक्स में नहीं दिया गया है। तो ख्याल रखना ये बात कि एड्रिनल कॉर्टेक्स का स्थिति ये है। हार्मोन कौन सा निकलती है, कॉर्टिसन। कॉर्टिसन का स्थिति ये है, कॉर्टिसन का कार्य, और कॉर्टिसन के हाइपोसिक्रेशन से एडिसन डिजीज होती है। हाइपो मतलब कमी के कारण, और हाइपर मतलब होता है ज़्यादा। फिर से हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं कि हाइपर का मतलब होता है दैट इज़ ज़्यादा, ठीक है, और हाइपो का मतलब होता है इट इज़ कम। और एक नोट लिख लेना जिसे हम बता देते हैं कि बॉडी में अगर कॉर्टिसन हार्मोन ज़्यादा निकलता है तो फीमेल बॉडी के अंदर मेल कैरेक्टर जनरेट होता है, जैसे कि फीमेल के फेस पे दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, आवाज़ का भारीपन होना, ये एक प्रॉब्लम जो है दिखता है। तो इसको आप लोग जो है कॉपी में ज़रूर नोट कर ले याद से, ठीक है। ओके, उतारिए। अच्छा, इस वीडियो में आज यहीं तक रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ जो है एड्रिनल ग्लैंड का जो 5 पार्ट बताए थे, लिखे थे हम 7, ठीक है, और 7 पार्ट में से 2 बोले थे कि सिलेबस में नहीं है। 5 पार्ट मेरे सिलेबस में था, एड्रिनल ग्लैंड था, थायराइड था, पैंक्रियाज था, पिट्यूटरी था एंड गोनैड था। तो हम आज सिर्फ जो डिस्कस किए हैं उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जो है सिर्फ हम डिस्कस किए आज।
एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो पार्ट था, एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और एड्रिनल मेड्यूला से निकलने वाला दो हार्मोन, और कॉर्टेक्स से निकलने वाला एक हार्मोन। अगर हम सिंपली बात करें तो इस वीडियो में सिर्फ एक पार्ट के बारे में डिस्कस किए हैं एंडोक्राइन का, वो है एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। बाकी पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहे, आराम से रहे, टाटा।